दूसरी तरफ आप देख लें कि बाहर से बंदा जो है बटन दबाता है, इधर से ज़मानत मिल जाती है। और बटन दबाया बाहर से उसने है, लेकिन यहाँ पर पूरी सहूलतकारी की, पूरा मैच जो है वो बनाया गया, ग्राउंड बनाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड वो क्या कहते हैं, जिसमें ग्राउंड के अंदर वो मैच भी खुद खेल रहे हैं, वो फील्डिंग भी खुद कर रहे हैं, बॉलिंग भी खुद कर रहे हैं, तो फिर मैच तो उन्होंने जीतना ही है ना जी। मिठाइयाँ जो है वो पूरे मुल्क को बांटनी चाहिए, क्योंकि इश्तिहारी जो है भगोड़ा मुल्क से वादा करके बाहर गया था और मुल्क को लूट कर गया था, और वो वापस आ रहा है, और अदालत और सारी नैब और सारे लोगों ने सहूलतकारी की और उसे इजाज़त दी है कि वो वापस आए। तो पूरी कौम के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि जब तक ये कौम यूँ ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल यहाँ पर एक कानून बनाया हुआ है, उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि जो बंदा भी ज़मानत दायर करेगा या केस दायर करेगा वो खुद आएगा, बायोमेट्रिक करेगा। लेकिन जब इमरान खान साहब की तरफ से हमने दायर की थी तो व्हील चेयर के ऊपर इमरान खान साहब को हम लेकर आए थे, और खान साहब को उसी व्हील चेयर से उठाकर 9 मई को अगवा किया गया। यही जो अदालत थी और यही जजेस थे जिन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस में डाल के लाया जाए और स्ट्रेचर पे डाल के लाया गया तभी ज़मानत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि बाहर से बंदा जो है बटन दबाता है, इधर से ज़मानत मिल जाती है। और बटन दबाया बाहर से उसने है, लेकिन यहाँ पर पूरी सहूलतकारी की, पूरा मैच जो है वो बनाया गया, ग्राउंड बनाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड वो क्या कहते हैं, जिसमें ग्राउंड के अंदर वो मैच भी खुद खेल रहे हैं, वो फील्डिंग भी खुद कर रहे हैं, बॉलिंग भी खुद कर रहे हैं, तो फिर मैच तो उन्होंने जीतना ही है ना जी। -2 फार्मूला जो है वो बड़ा इस टाइम ज़ेर गर्दिश है कि -2 फार्मूला के तहत जो है इलेक्शन होंगे, और ये समझते हैं कि -2 फार्मूला जो है वो ज़ाहिरी बात है, एक नवाज शरीफ है, दूसरे इमरान खान की तरफ इशारा है। देखिए -2 फार्मूला जो है ना वो कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ अवाम है, अवाम की ताकत है, और एक तरफ डंडा है। अब डंडे और अवाम के दरमियान जंग है, तो देखते हैं, हमेशा अवाम ही जीती तो है, लेकिन अब क्योंकि अवाम को जिस तरह से यरगमाल बनाया गया है, जिस तरह से डराया गया है, लेकिन जो ही थोड़ी सी गैप निकलेगा ना, अवाम निकलेगी, और निकलना पड़ेगा, निकलने के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ेगी, आइन के लिए, कानून के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। अच्छा पंजोता साहब, हम भी देख रहे हैं कि कब तक ये अदालतें, आपका जो है आज लिस्ट में, काज लिस्ट में नाम निकाला गया, समाअत थी, ज़मानतें लगी हुई हैं, फैसले पेंडिंग पड़े हैं, आपको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, और इस जस्टिस सिस्टम और ख़ासकर चीफ जस्टिस जिस तरह मुतनाज़ा बन चुके हैं, एक तरफ इंसाफ देते हैं, दूसरे को दे ही नहीं रहे, तो फिर आपके पास हल क्या है? जब इस जस्टिस सिस्टम में नहीं इंसाफ मिलेगा और इसी तरह रहेगा तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, एक तरफ इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को पामाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इंसाफ का कत्ल हो रहा है। ये जुमला बनता है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, ये जुमला गलत है। एक तरफ कानून का कत्ल है और दूसरी तरफ सहूलतकारी है। ठीक है जी। बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर अदालतों की, वो बड़ी ही क्वेश्चन मार्क है, और स्पेशली हम ये नहीं कह रहे कि कोई पूरे मुल्क के अंदर सारी अदालतें ऐसी हैं, लेकिन चंद अदालतें, चंद जजेस। अब आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का, इस वक्त 16 बंदों की, 10 और लोगों की ज़मानत जो है वो उनका ट्रायल शुरू हो गया, तो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं। अब नहीं पंजोता साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी पर उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या वो जेल में भी जा सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, आने वाले दिनों में वो जेल में जाएंगे, उनको जेल के सामने, क्योंकि वो यहाँ से जो है उनको सज़ा हुई है और वो इश्तिहारी थे, अब्सकॉन्डर थे, अदालत ने उन्हें बेल ज़रूर दी है, लेकिन जेल से नहीं बच सकते। और दूसरे नंबर पर जो वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रहे हैं वो भी उनका चकनाचूर है। शायद ये उनके लिए जाल बिछाया गया है कि वो वापस आएँ और उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए। शायद ये इसलिए सहूलतकारी की गई है ताकि जो है वो, क्योंकि नाअहली तो उनकी बरकरार है, नाअहली तो उनकी बरकरार है, नाअहली जब ख़त्म नहीं है तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है? शायद उनके साथ धोखा है, लेकिन धोखा हो या जो भी हो, हमेशा सहूलतकारी करके ये तो कल नज़र आएगा ना कि है असल मामला क्या है। यानी आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ को हम इकट्ठे अडियाला जेल में देख रहे हैं? नहीं, इमरान खान तो कभी भी इकट्ठा उसके साथ नहीं रहेगा, और ना हम देख रहे हैं। ठीक है, इमरान खान तो वो सारी ज़िंदगी जो है अलहदा रहने के लिए, वो अकेले कमरे में, बंद कमरे में रहने के तैयार है। ये शरीफ खानदान के साथ तो कभी वो जेल में भी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? वो भगोड़ा थोड़ी है, उसने मुल्क का पैसा थोड़ी लूटा है। 2018 में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने जैसे नवाज शरीफ को सदा दिलाई
और 2023-24 में इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सियासतदान तो इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके सामने की बात है। इमरान खान साहब ने तो 22 करोड़ आवाम का बाप कह दिया था जनरल बाजवा को। सर देखिए, बात यह है कि सज़ा अगर उस वक्त के आर्मी चीफ ने दी तो गलत, और अगर इमरान खान ने दी तो आप बताएं। और दूसरे नंबर पर ये तो कोई कानून नहीं है ना कि मिसाल के तौर पर कि अगर नवाज़ शरीफ को सज़ा जो है वो गलत दी गई है तो इमरान खान को भी गलत देनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखना होगा कि एसेट्स जो हैं इमरान खान के उस वक्त क्या थे, नवाज़ शरीफ के क्या थे, जब वो वज़ीर आज़म बने उनके क्या थे, क्या उनके एसेट्स में इम्प्रूवमेंट आई, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके जो कारखाने और उनके जो अकाउंट्स और उनके जो बाहर जो है वो फ्लैट्स, क्या वो उस वक्त थे। देखिए, ये फ्लैट्स का केस जो है ना, ये वाज़े तौर पर सबके सामने उनको पता होना चाहिए। कभी ये बयान दिया जाता है कि ये जो लंदन में फ्लैट्स थे हमारे थे नहीं, कभी ये बयान दिया जाता है असम्बली के अंदर खड़े होकर कि ये हमने दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी थी वो बेचकर ख़रीदे थे। कभी ये कहा जाता है कि 96 में जो है वो एक जो PMLN का जो है वो बंदा है, उसने वो उनका MNA उसने बयान दिया कि ये उस वक्त मैं उधर जाकर रहता था। और मरियम कहती हैं कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये चीज़ें सारी कौम के सामने खुली हुई हैं। इस चीज़ को कैसे छुपाया जा सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि ये बेगुनाह थे, या इनको जो है इनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया? अगर नईम बजोदा साहब 10 लाख लोग वाकई मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हवा चल पड़ सकती है? नवाज शरीफ साहब की मोमेंटम बनाया जा सकता है नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक बार फिर से? देखें, 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है। बात यह है कि पहले बरयानियों को लालच दिया गया, फिर हुंडा 125 का लालच दिया गया, अब जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो लिहाजा परवानों की सूरत में अब देखते हैं कौन कौन जाता है, लेकिन जो भी जाएगा वहाँ पर गो नवाज गो के किनारे हों। पंजोता साहब, ये बताइएगा कि मियां इमरान खान साहब ने जिस ISI चीफ को हटाया 8 महीने बाद वो आर्मी चीफ बन गया, और जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा वो आज चीफ जस्टिस बन गया। इस पर क्या कमेंट पास कीजिएगा सर? देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने हमेशा कानून आइन की पासदारी की है। जो उसको जो है वो सही समझा है उसने किया है। कभी उसने इनकार नहीं किया कि ये मैंने नहीं किया। गलत फैसले भी हो जाते हैं लोगों से। उसने इमरान खान ने एडमिट किया कि ये चीज़ें गलत हुई, लेकिन जो उसके फैसले सही हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नहीं भाई, रात को बिलावल ने भी, आप उर्दू पॉइंट वाले करते होंगे ना, नवाज शरीफ और शहबाज को कहना कि बात करें। नहीं भाई, रात को बिलावल ने भी कहा कि एक शख्स की खातिर आइन जमहूरियत और इंतखाब को रोका गया। क्या आप ये समझें कि नून लीग को जो रिजल्ट है, मैच है, उसका जो रिजल्ट है उसका नतीजा बहुत पहले से बता दिया, और नून लीग इतनी पुरुम्मीद नज़र आ रही है कि मिनटों में केस लगा, बेंच बना और आज दरख्वास्त होगी? देखिए, बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप। उनको क्योंकि जो लंदन में सारी ये प्लानिंग की गई और इमरान खान को एक प्लानिंग के ज़रिए हटाया गया, तो उन्हें तो बिल्कुल जो है वो पता था ना जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेट होकर आ रही थी, और कि पाकिस्तान में वो जाकर जलसा करेंगे और जो है अदालतें इस तरह से उनको बेल देंगी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रैवल करेंगे, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल प्लान का हिस्सा था। अच्छा, एक तरफ हमने देखा था कि यही अदालत थी, यही कोर्ट थी और यही जजेस थे, और कहा जाता था कि इमरान खान को स्ट्रेचर पे लाया जाए तभी ज़मानत मिलेगी, और एम्बुलेंस में लाया जाए फिर ज़मानत मिलेगी। आज एक मुल्ज़िम, मुजरिम, एब्सकॉन्डर, कन्विक्टेड वो शख्स आया भी नहीं है, उसकी और वारंट भी उनके जो है गिरफ़्तारी के वो मुअत्तल किए गए हैं, ज़मानत भी मिल गई है। तो ये अदालतों का दोहरा मेयार जो है वो कब तक रहेगा? देखिए, बात यह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो आए बग़ैर उसकी बायोमेट्रिक होना ज़रूरी थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल यहाँ पर एक कानून बनाया हुआ है। उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि जो बंदा भी ज़मानत दायर करेगा या केस दायर करेगा वो खुद आएगा, बायोमेट्रिक करेगा। लेकिन जब इमरान खान साहब की तरफ से हमने दायर की थी तो व्हील चेयर के ऊपर इमरान खान साहब को हम लेकर